हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल पाएंगे ट्रिक से। ठीक है, मतलब आसानी से हम कैसे निकाल पाएंगे 3x3। एक हमारे मैट्रिक्स दी गई होगी तो उसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये शॉर्टकट है क्योंकि कई सारे पेपर्स में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आपको वहाँ पर वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाना होता है जो कि आप क्या कहते हैं 12th में लगाते हैं। जैसे कि आप A11 A12 A13 इस तरीके से निकालते जाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि आप उनका ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसके बाद मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं और उसके बाद आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल पाते हैं। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने होता है कि इन्वर्स निकालिए इस मैट्रिक्स का, तो फिर हम उसको डायरेक्ट निकालते हैं एक ट्रिक से। तो चलिए देखते हैं उस ट्रिक को। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मैं 2x2 का भी बताऊंगा, पर जो इम्पोर्टेंट है वो 3x3 की ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में आपको एक मैट्रिक्स दे रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका इन्वर्स निकालिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो कितना लंबा और लेंदी होता है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, जैसा कि ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये देखिए, फिर हम लोग निकालते हैं इसका A11 मतलब को फैक्टर ऑफ 0, फिर A12 A13। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ तक A33 तक निकालते हैं। ठीक है, अगर 3x3 की है तो जब A33 तक निकाल लेते हैं उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए आई जी जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हमारी एक मैट्रिक्स आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और उसके बाद फिर ए इनवर्स निकालने के लिए जो ए इनवर्स की डेफिनेशन होती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स को रखते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो ये सब कुछ करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है तब तो फिर आपको यही करना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्या अप्रोच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब किस अप्रोच से इसको आसानी से कर पाएंगे। तो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 की दी गई है ये, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स बनानी होती है और उसके बाद देखिए इस सेंटर वाला जो कॉलम है हमारा ये, इसके बीच वाले एलिमेंट 2 को हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और फिर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 2 को एक मैट्रिक्स में, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2। ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे किसको, 1 को, ये, और उसके बाद फिर लिखेंगे 1 को और फिर लिखेंगे 2 को। मतलब हमें साइक्लिक चलना है, 2 से स्टार्ट करना है, फिर 1 1 2। ठीक, इस तरीके से। और लेकिन इसको हमें इस मैट्रिक्स में लिखना कैसे है, रो वाइज, और चलना कैसे है यहाँ पर, कॉलम वाइज। मतलब 2 से स्टार्ट करना है, 1 1 और फिर 2 पर आ जाना है। लेकिन इस चीज को हमें इस मैट्रिक्स में लिखना है रो वाइज। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमें आगे बढ़ जाना है, फिर 3 को पकड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर इसकी पहले एलिमेंट में 3 को लिख देंगे, फिर 1 है ना, 3 के नीचे वाले 1 को, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 2 को और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 3 को। ठीक है, तो लिखना आपको कैसे, रो वाइज। इसी तरीके से फिर यहाँ पर हमें इस 1 को पकड़ लेना है, तो यहाँ 1 को लिख दिया, फिर हमने 3 को पकड़ लेना है तो 3 को लिख दिया, फिर हमें 0 0 और फिर 1 पर आ जाना है। ठीक, अब उसके बाद फिर से हमें इसी रो को रिपीट कर देना है, 2 1 1 2, ऊपर वाली लाइन को फिर से हमें रिपीट कर देना है। ठीक, अब ये जो हमारे पास आ गया, देखिए अब यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर माइनर बना लेंगे, ये देखिए एक माइनर हमारा ये बन जाएगा, एक माइनर हमारा ये बन जाएगा, एक माइनर ये बन जाएगा, और इसी तरीके से एक ये और एक ये, इस तरीके से हमारे टोटल 6 माइनर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा -1। फिर हमें क्या करना है, 1 इंटू 2 -1, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 1।
फिर हमें क्या करना है, 3 -4 तो -1, ठीक है। और फिर हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 -1 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 × 1 0, -6 तो -6 आ जाएगा। फिर 1 × 2 2, -0 तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम नीचे वाले को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो आएगा, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए आ गया, अब इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, इसकी पहली रो को, ठीक है, इसकी पहली रो को हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो को पहले कॉलम से, ठीक। तो यहाँ पर जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो देखिए 0 × -1, 1 × 8, 2 × -5 ही आ जाएगा। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 आ गया। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आई होती है ये, इसको हमें -2 से डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कि कितनी हम लोग इजीली इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मुझे बताने में इतना टाइम लगा है, लेकिन जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत ही जल्दी इनवर्स निकाल पाएंगे। बट ये 3×3 के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। 2×2 के लिए भी होता है, ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।